कैमूर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो दरिंदा है, हैवान है और शैतान के साथ जल्लाद भी है। हैरानी की बात है कि वो पेशे से मजदूर है, जिसका नाम मोहम्मद मसीदुर आलम है, जिसकी घिनौनी करतूत से पश्चिम बंगाल की धरती भी शर्मसार हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। मासूम का असली गुनहगार गिरफ्तार। हैवान मोहम्मद मसीदुर आलम पहुंचा हवालात। दरिंदगी के बाद हत्या को दिया था अंजाम। अब सलाखों में कटेगी शैतान की दिन और रात। नाम मोहम्मद मसीदुर आलम, गुनाह मजदूरी की आड़ में दरिंदगी और हत्या। यही वो शैतान है, यही वो हैवान है, यही वो दरिंदा और यही वो जल्लाद है जिसका नाम मोहम्मद मसीदुर आलम है, जिसे कैमूर पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब लिए खड़े इस शख्स के अंदर एक हैवान के साथ साथ एक शैतान भी छिपा है, जिसने 6 अक्टूबर 2021 को अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 10 साल की मासूम को बहला फुसलाकर पहले अपने पास बुलाया, फिर उसे निर्माणाधीन मकान की छत पर ले गया, जहां उसके अंदर का दरिंदा जाग उठा। उसने बच्ची के कपड़े उतारने की कोशिश की। बच्ची शोर मचाने लगी तो उसका मुंह दाब दिया। उसके बाद भी वो चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन हैवान मोहम्मद मसीदुर आलम उसका एक न सुना। रेप के बाद ये दरिंदा शैतान बन गया और पास में रखे लोहे की सरिया उसके शरीर में घुसा दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। इसके बाद ये शैतान जल्लाद बन गया, पत्थर से उस मासूम के चेहरे को कूच डाला। उसके बाद जो जल्लाद मोहम्मद मसीदुर आलम ने किया वो बेहद खौफनाक और डरावना था, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सिगरेट जलाने वाली लाइटर से उसे जला दिया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी, दहशत का माहौल कायम हो गया था। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें अब्दुल कुर्बान और मोहम्मद मुर्शिद शामिल है। ये दोनों उसी निर्माणाधीन राजकीय अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय के परिसर में मजदूरी का काम कर रहे थे। तारीख को अधौरा थाना अंतर्गत देवरी में एक आवासीय विद्यालय बन रहा है और उस परिसर में एक बच्ची की डेड बॉडी मिली। उस केस को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। प्रारंभ में केस जो वादी हैं बच्ची के पिता, उनके द्वारा 2 लोगों के ऊपर नामजद कांड दर्ज कराया गया था, जिसमें एक का नाम कुर्बान था, दूसरे का नाम मुर्शिद। घटना के ही इन दोनों की गिरफ्तारी का रिपोर्ट को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन फिर भी पुलिस अभी तक की उस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं थी और हम लोग इसमें अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हम लोगों को इसी दौरान एक फुटेज मिला। सुन लिया आपने, पुलिस इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद भी संतुष्ट नहीं थी। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, सीन को रिक्रिएट किया। कैमूर जिले के देवढ़ी गांव में निर्माणाधीन राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय परिसर में काम करने वाले 19 मजदूरों को बुलाया। फुटेज को बारीकी से चेक किया तो पता चला कि जिन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो दोनों वारदात के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे। फिर पुलिस की नजर मोहम्मद मसीदुर आलम पर गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जब सख्ती से पूछताछ की तो इस दरिंदे ने सारे राज उगल दिए। गौर से देखिए, यही वो शैतान, हैवान और जल्लाद है जिसका नाम मोहम्मद मसीदुर आलम है, जो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक थाना के पिपरतल्ला गांव का रहने वाला है। कैमूर के भभुआ में रहकर पिछले 1 साल से मजदूरी का काम कर रहा था। इसी दौरान इसने 6 अक्टूबर 2021 को दरिंदगी के बाद हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। पुलिस ने उस लोहे की सरिया को जब्त किया है जिससे इस शैतान ने मासूम को मारा था। देख लीजिए, यही वो सरिया है। पास प्लास्टिक के डिब्बे में वो पत्थर भी रखा है जिससे इस जल्लाद ने बच्ची को कूच दिया था। साथ ही पुलिस ने उस लाइटर को भी जब्त कर लिया है जिससे मोहम्मद मसीदुर ने उस बच्ची को जलाने की कोशिश की थी।
इसे लग रहा था कि वो कानून की हाथों से बच निकलेगा, लेकिन पुलिस के सामने इसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने वारदात के 22 दिनों बाद उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस सब के आधार पे हम लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई कि जो 2 व्यक्ति पहले जेल गए थे फुटेज में वो नहीं है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति हैं जिनका नाम मसीदुल आलम है, जो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले हैं। वहाँ पिछले 1 वर्ष से एज ए श्रमिक के रूप में कार्यरत थे परिसर में। उनकी शनाख्त की गई और फिर उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। उनके द्वारा घटना में अपना अपराध स्वीकार किया गया है। उनकी निशानदेही के आधार पर एक सरिया जब्त किया गया है, जो कि जिसका आगे का हिस्सा कुछ जला हुआ है। जलाने में जिस लाइटर का इस्तेमाल किया गया वो लाइटर भी जब्त किया गया है। इसके अलावा बच्ची के ऊपर पत्थर भी फेंके गए थे, पत्थर से भी बच्ची को चोट पहुंचाई गई थी। वो पत्थर भी हम लोगों ने जब्त किए हैं और इसको हम लोग एफएसएल में फर्दर जांच के लिए भेजा है। लेकिन जरा सोचिए, जिस तरह से इस मजदूर ने पश्चिम बंगाल से आकर बिहार के कैमूर में हिम्मत दिखाते हुए दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, वो बेहद खौफनाक और डरावना है। समाज के लिए एक सबक है। उस मंजर को याद कर आज भी लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। इसे तो इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। जरूरत है कि पुलिस इसे सख्त से सख्त सजा दिलाए, ताकि फिर कोई मजदूर हैवान बनने की हिमाकत भी ना करे। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अजित की रिपोर्ट। सारण में रंगदार इतने बेखौफ हो गए हैं कि सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं उनके सामने बौनी साबित हो रही है। बात नहीं मानने पर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दवा कारोबारी की हत्या के बाद बवाल, रंगदारों की बहार, पुलिस नाकाम, जिले में नहीं रहा खाकी का इकबाल। हम में दम है, दम में हम है, हमसे उलझने वाला सीधा खत्म है। जी हाँ, आपने सही सुना। छपरा में रहना है तो रंगदारों का कहना करना होगा, नहीं तो सीधे खत्म कर दिए जाओगे। जैसे दवा व्यवसायी और पूर्व मुखिया प्रभुनाथ राय को रंगदारों ने खत्म किया है। जिले में खाकी के खौफ की जगह रंगदारों और रंगबाजों का खौफ कायम है। दवा व्यवसायी और पूर्व मुखिया प्रभुनाथ राय भी इसी खौफ का शिकार हुए हैं, जिसके बाद जिले में कोहराम मचा हुआ है। लोग सड़क पर उतर आए, आगजनी कर हंगामा कर रहे हैं। पूरा शहर खौफ के साए में समा चुका है। खाकी से लेकर खादी तक हैरान और परेशान है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे आरजेडी के विधायक जितेंद्र राय ने बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को अपराधियों को गिरफ्तार करने का 24 घंटे का वक्त दिया है। यह चिंता का विषय है और प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इस प्रकार का घटना कर रहा है उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और कि आगे इस प्रकार का घटना फिर पुनः दोहराया न जाए। हम लोग जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि 24 घंटा के अंदर जो लोग इसमें संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी की जाए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक रिवीलगंज थाना क्षेत्र के कचनाड़ निवासी प्रभुनाथ राय की टेकनिवास बाजार पर दवा की दुकान है। दवा दुकान में काफी पहले से एक डॉक्टर बैठते हैं। उनकी दवा दुकान के सामने एक मार्केट है, जिसका प्रोपराइटर उस डॉक्टर को अपने मार्केट में बैठने को कह रहा था। इसी बात को लेकर बुधवार यानी 27 अक्टूबर की रात 9 बजे प्रभु राय का उससे विवाद हुआ। इसी विवाद में आरोपी ने चाकू घोंपकर कचनार गांव के रहने वाले प्रभुनाथ राय की हत्या कर दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में रिवीलगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां से छपरा रेफर कर दिया गया। छपरा में इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह उनकी मौत हो गई। उसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। देखते ही देखते लोग बेकाबू हो गए। हालात भी बेकाबू होता चला गया। लोग तोड़फोड़ करने लगे। कई सामानों को गुस्साए लोगों ने आग के हवाले कर दिया। लोगों का आक्रोश देख पुलिस भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हालांकि बाद में हालात पर काबू पा लिया गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पूरा पुलिस महकमा शर्मसार हो रहा है। पुलिस के अधिकारियों को जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिले में ये कोई पहली हत्या की वारदात नहीं हुई है। आंकड़ों पर अब वक्त हो चला है आज छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
सहरसा पुलिस ने कुख्यात देवानंद यादव गिरोह के 4 गुर्गों को हथियारों के जखीरों के साथ बरामद किया है, जिसकी धौंस पर वो इलाके में दिन दहाड़े दहशत फैलाने का काम कर रहा था। हालांकि देवानंद यादव और उसकी पत्नी नवनिर्वाचित मुखिया गुड्डी देवी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कुख्यात देवानंद यादव के 4 गुर्गे गिरफ्तार। बेल पर जिले में चला रहा है अपराध का खेल। पति पत्नी को गिरफ्तार करने में पुलिस फेल। पुलिस वालों के सामने लगे टेबल पर बिखरा पड़ा तबाही का ये सामान जिले के कुख्यात देवानंद यादव के घर और उसके गुर्गों के पास से बरामद हुआ है, जिसके बल पर देवानंद यादव जिले में धौंस और अपराध का नेटवर्क चला रहा था। वो इसलिए कि पुलिस ने उसे और उसकी नवनिर्वाचित पत्नी मुखिया गुड्डी देवी को गिरफ्तार करने में फेल साबित हुई है। हालांकि पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है, जो शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि सरगना का सरदार ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खैर, जो भी हो, पुलिस इसके 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर सीना चौड़ा कर फोटो खिंचवा रही है, क्योंकि एसपी मैडम की अगुवाई में ये सब कुछ हुआ है। पुलिस ने जिन 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, उसमें नरेश सादा, चंद्र कुमार सादा, सत्यनारायण सादा और कैलू सादा शामिल है, जिसके पास से पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 देसी राइफल, 124 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये सभी कुख्यात देवानंद यादव गैंग के गुर्गे हैं, जिन्हें रोहताखेम के नया नगर मुसहरी से पुलिस ने छापेमारी के दौरान दबोचा है। नया नगर मुसहरी, जहाँ पे उसके समर्थक लोग और उसके जो गैंग में लोग हैं, उनके यहाँ उनके घर में छापेमारी की गई। वहाँ पर से 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई तथा 4 देसी राइफल और करीब 124 राउंड गोलियां बरामद की गई है। और ये जो चारों है वो ये एक तरीके का नेटवर्क गैंग चलाता रहा है। इसके ऊपर 1 दर्जन से भी ऊपर क्रिमिनल केसेस है, जिसमें लूट, हत्या और विभिन्न थाना क्षेत्र में है, और ये सब उसके गैंग के मेंबर्स हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से उनके नाम है नया नगर मुसहरी से नरेश सदा, चंद्र कुमार सदा, सत्यनारायण सदा और कैलू सदा। पुलिस ने इन 4 की निशानदेही पर जब पुलिस ने रोहताखेम के रहने वाले बालेश्वर सिंह के यहाँ छापेमारी की, तो 1 लोडेड पिस्टल और कुछ गोलियां मिली है। उस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने 4 देसी राइफल, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, करीब 178 जिंदा कारतूस के साथ और भी कई सामान बरामद किए हैं। पूरी कार्रवाई में करीब 4 देसी राइफल, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, करीब 178 गोलियां, 2 बिंडोलिया, 14 चार्जर जिसमें गोलियों को फंसा के रखा जाता है की बरामदगी की गई है। सहरसा एसपी लिपि सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर को सौर बाजार प्रखंड में पंचायत चुनाव के दिन दहशत फैलाने के लिए देवानंद यादव और उसके गुर्गों ने कई राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने देवानंद यादव के घर छापेमारी की, तो देवानंद यादव, जो नवनिर्वाचित मुखिया गुड्डी देवी का पति है, उसके स्कॉर्पियो गाड़ी से 1 लोडेड पिस्टल और 48 कारतूस मिला। अफसोस की बात यह है कि देवानंद और उसकी पत्नी गुड्डी देवी पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गयी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस खाक छान रही है। पुलिस ने बताया कि देवानंद यादव जिले में दहशत का पर्याय बन गया है, जिस पर 12 से भी ज्यादा लूट और हत्या के मामले दर्ज हैं। वो कई बार जेल भी जा चुका है, लेकिन फिलहाल वो बेल पर बाहर घूम रहा है और जिले में जुर्म का नेटवर्क चला रहा है। उसकी पत्नी मुखिया गुड्डी देवी पर भी FIR दर्ज की गई है, जिसे गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम साबित हुई है। देवानंद यादव पे अभी और खंगाले जा रहे करीब 1 दर्जन मामले पहले के हैं, जिसमें 99 से ही पहला दर्ज है, जिसमें आर्म्स एक्ट है, 392 है, गम्हरिया मधेपुरा का भी केस है। 2019 में भी कोई मर्डर केस हुआ है, उसमें भी एक अभियुक्त का पिछले साल जेल में भी रहते हुए इसके ऊपर जेल में भी तोड़फोड़ करने का केस हुआ था। तो ये कुख्यात अपराधी है और सारे केसेस में जमानत पे चल रहा था। सुन लिया आपने, 1999 से ही देवानंद यादव अपराध के खेल में संलिप्त है। लूट और हत्या के 12 मामले दर्ज हैं और सभी मामलों में बेल लेकर घूम रहा है और गांव से लेकर शहर तक कोहराम मचा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा रसूख वाला है। अगर आम इंसान एक छोटा मोटा जुर्म कर देता है तो उसे जमानत तक नसीब नहीं होती है, लेकिन ये 12 आपराधिक मामलों के बाद भी बेल पर बाहर खेल कर रहा है, जो पुलिस के लिए शर्म की बात है।
जरूरत है इसे और इसकी पत्नी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर हवालात की हवा खिलाने की, ताकि जिले में अमन, चैन और शांति कायम हो और लोग भयमुक्त होकर जिंदगी गुजर बसर कर सकें। सहरसा से न्यूज़ 18 के लिए कुमार अभिनव की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।